मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला, जिसका नाम है डीजी सर। डिस्टेंस होम साइंस के क्लास 12th के बच्चे हों, चाहे वो 10th के बच्चे हों, चाहे वो क्लास 10th के साइंस के बच्चे हों, सभी के लिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और खास तौर पर उन बच्चों के लिए रहेगा जो कि स्टेट बोर्ड से हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं। और डिस्टेंस बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हिंदी से ज़्यादा अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो और भी अच्छे से आप लोग को ये क्लियर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो बायोलॉजी है जिसे हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, तो ये बायोलॉजी वो हिंदी में ज़बरदस्ती बनाया गया है। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये इंग्लिश में यदि आप इसको स्टडी करते हैं तो ये आप लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में जो तैयारी कराने वाला जो चैनल है तैयार हुआ है, डिस्टेंस पहला और फ्री में यूट्यूब पर क्लास लेने वाला, वो बन गया है डीजे सर। तो आप सभी लोगों के सपोर्ट की इसको सख्त ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ही वो अपनी ऊँचाई पर पहुँचेगा और जो उसकी पहचान है वो बना पाएगा आप सभी लोगों के सहयोग से। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, किसे बोलते हैं? देखिए, कोई भी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जो भी सिस्टम होता है, तो जो भी पार्टिकुलरली सिस्टम होते हैं, तो कुछ बॉडी कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें मिलाकर क्या बनता है, कोई ना कोई एक सिस्टम बनता है। उसी में आप लोगों का एक आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र का मतलब कि इसे जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। In the digestive system, an alimentary canal and the aligned glands like liver, pancreas की बात हो गई एक्सेट्रा, are made up of alimentary canal, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, स्मॉल स्टेंटाइन की बात हो गई, लार्ज स्टेंटाइन की बात हो गई, रेक्टम एंड एनस। कहने का मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल से लेकर अगर देखा जाए तो रेक्टम एंड एनस तक क्या होता है, उसके बीच में जो पूरे के पूरे जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम में जितने पार्टिकुलरली वर्क करते हैं बॉडी के पार्ट्स, तो उन सभी लोग मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि इसमें मैंने बताया अभी आप लोगों को कि लीवर हो गया, जैसे आप लोग का पेनक्रियाज हो गया, और उसके साथ ही साथ एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और स्मॉल स्टेंटाइन, लार्ज स्टेंटाइन एक किस्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो इसमें ये रेक्टम एंड एनस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कभी कभी अति लघु में, लघु त्रि में। तो निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर इन द सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, गाल ब्लैडर एंड पैनिक्रियाज। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होते हैं जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को वो सही तरीके से करने के लिए ये सभी लोग अपना जो नेसेसरी जो वर्क होता है वो करते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड अपने प्रश्न की ओर। देखिए सेकंड प्रश्न जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का देखिए ही भाग है, ये स्टोमच की बात करने जा रहे हैं हम लोग। स्टोमच देखिए क्या होता है। स्टोमच इज सिचुएटेड बिटवीन द इसोफोगस एंड द स्मॉल स्टेंटाइन। क्या होता है, इसोफोगस और स्मॉल स्टेंटाइन के बीच में जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्टोमच बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, स्टोमच। इसोफोगस और स्मॉल स्टेंटाइन के बीच में जो सिचुएटेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टोमच। इट सिक्रेट्स प्रोटीन्स डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड स्ट्रॉन्ग एसिड टू aid in the digestion of food through smooth muscle contraction which are released through esophageal peristalsis before sending partially digested food emulsion into the small intestine। तो लिसन्स कहने का मतलब ये जो होता है हम लोग का स्टेंट, आपको पढ़ेंगे इसोफोगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, तो ये होता ही है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो वर्क इसका क्या है, ये जो काम करता है इसका प्रोटीन डाइजेस्टिंग का काम जो होता है, सीक्रेट्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स को जो होते हैं ये तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण रूप से होता है। कॉन्ट्रैक्शन का करने का काम जो होता है वो क्या होता है, स्टोमच का होता है। पार्सली डाइजेस्टेड फूड यानी इमल्सन जो प्रोसेस होता है, डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या, इमल्सन। तो ये इमल्सन जो डाइजेस्टेड फूड का जो ये करने का काम होता है, इमल्सन। तो ये भी जो वर्क होता है वो स्टोमच के अंतर्गत ही देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये होम साइंस के बच्चों के लिए क्लास 10th के हों चाहे वो 12th के हों, उन दोनों के लिए गृह विज्ञान का जो ये सब्जेक्ट है, देखिए गृह विज्ञान में जब आप पढ़ते हैं तो बेसिकली आपके तो क्वेश्चन
लेकिन जो आप लोगों के लिए परेशान करने वाला पोर्शन होता है वो होता है बायोलॉजी वाला पोर्शन। तो बायोलॉजी वाले में अक्सर बच्चे जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम होता है, कुछ पार्टिकुलरली क्वेश्चन है डिस्कस। बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों का होम साइंस में, केवल पार्टिकुलरली अगर आप लोग स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर अगर स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से, तो वो घूम फिर कर उसी में से आप लोग का मिलता है। तो क्लास 10th और 12th की जो भी बालिकाएँ जिनका कि होम साइंस है, वो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और साइंस के भी बच्चों पर भी काम कर सकता है ये, कि उसके में अगर पार्टिकुलरली अगर छोटा-मोटा प्रश्न पूछ दिया जाए तो वो यहाँ से उनका काम बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग थर्ड क्या है, व्हाट इज़ लीवर? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज़ लीवर? देखिए दोस्तों, लीवर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो ग्लैंड के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो लीवर के लिए है वो कहा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट है। यानी लीवर जो होता है वो डिस्टेंस वो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है ना। लीवर इज द लार्जेस्ट इन द बीजी ग्लैंड। देखिए यहाँ पर बातें भी देखिए वही आ गई। यानी लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट इन बीजी ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूसेस लाइट येलो बाइल जूस। मुख्य रूप से क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है लाइट येलो बाइल जूस को। लीवर इज एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज फाउंड ओनली इन द वर्टिब्रेट्स। Its function is to be detoxify various metabolic synthesize proteins and make biochemicals necessary for digestion। देखिए दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण रूप से अगर काम देखा जाए तो क्या होता है, तो ये डाइजेशन में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई व्यक्ति एजेड हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उनको मना किया जाता है कि भैया देखिए उनको लीवर अब नहीं पचा पाता है, इनको जो मीट मांस खा रहे हैं या तो तगड़ी चीज़ें नहीं खाएं, ताकि उनको पचाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये बनाने का काम करता है मुख्य रूप से लीवर जो होता है वो बायोकेमिकल्स, यानी बायोकेमिकल्स को ये रिलीज करता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो, इससे कि डाइजेशन जो होता है हम लोग का वो अच्छे से हो पाता है। इसमें कि सिंथ जो प्रोटीन प्रोटीन होता है तो उसका वो सिंथेसिस भी कर सकता है, अच्छे से विसंश्लेषण भी कर सकता है, यानी उसको सोख सकता है अच्छे से। ये सभी का सभी जो वर्क होता है वो किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बात बताया आप लोग को स्टार्टिंग में कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना, तो बॉडी का ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है, ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स था आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर बातें अब हम लोग करने वाले हैं स्मॉल स्टेंटाइन के बारे में। देखिए स्मॉल स्टेंटाइन क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भी आप लोग का वही है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट्स है। मैंने जब वहाँ बताया था आप लोग को तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था, इनसे भी इनका भी मैंने वहाँ पर नाम लिया होता है। पार्टिकुलरली अगर आप लोग से केवल पूछ दिया जाए कि स्मॉल स्टेंटाइन क्या होता है, देखिए स्मॉल स्टेंटाइन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को तो पहले अंदर मैंने बताया था इसको, विच स्टार्ट फ्रॉम द स्टोमच एंड एंड्स एट द लार्ज स्टेंटाइन। देखिए ये क्या होता है, स्टोमच से तो स्टार्ट होता है और लार्ज स्टेंटाइन पर क्या होता है, जो स्मॉल स्टेंटाइन होता है वो समाप्त हो जाता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो वर्क जो होता है स्मॉल स्टेंटाइन का, तो डाइजेशन करना, किसका डाइजेशन करना, वाई फूड का डाइजेशन कर रहा है और उसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है। डाइजेशन मतलब हम लोग भोजन को जो अगर आप ग्रहण कर लिए, आप भोजन को खा लिए, चाहे जिस भी रूप में आपने खाया, जैसे भोजन को कहा था कि लगभग 32 बार कूचना चाहिए किसी भी भोजन को ग्रहण करने के बाद, लेकिन लगभग यहाँ पर कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार के बाद ही घोट जाता है, 15 बार, 20 बार, मिनिमम कम से कम तो आधा बार तो करना ही चाहिए, 16 बार आप लोगों को। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने भोजन को आप वैसे ही ले रहे हैं पानी के थ्रू, या तो वैसे ही आप कुछ नहीं रहे उसे वैसे ही ले रहे हैं, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में जाकर वो अंत में वो स्मॉल स्टेंटाइन में वो महीन होता है, उस भोजन को महीन किया जाता है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों भोजन भोजन का करने का जो काम होता है वो मुख्य रूप से स्मॉल स्टेंटाइन के जिम्मे होता है, ठीक है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसका वर्क, और इसका वर्क मैं दिखा रहा हूँ। और इसका देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस पर और डिस्कशन करने वाला हूँ कि इसका जो साइज जो होता है, इसके साइज के बारे में याद रखिएगा कि जो इसका साइज होता है लगभग आप लोगों का 22 से लगभग 25-26 फुट तक इसका तो लेंथ होता है। लगभग 6 से 7 मीटर जो होता है इसका लंबाई होता है, लेंथ होता है। ये सच बहुत ही लंबा होता है ये, और ये एकदम समझ लीजिए गुच्छे का जाल, जैसे बकरा वगैरह देखते हैं आप लोग, मुर्गा वगैरह, तो उसमें अतड़ी दिखते हैं ना आप लोग को, जो उसमें जाल की तरह, उस वैसे ही क्या होता है ये, और लंबा होता है ये। उसी के अंदर क्या होता है, भोजन जो होता है उस रास्ते से होते हुए देखिए, फिर तो वहाँ पर मलद्वार के रास्ते क्या होता है वो बाहर निकलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का महत्वपूर्ण से अगर काम देखा जाए तो भोजन को एब्जॉर्ब करना और एक तरीके से उसको क्या करना, मेन करने का काम जो होता है, डाइजेशन करने का काम, ये किसके जिम्मे होता है,
ये होता है आप लोग। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो अगली हेडिंग हम लोग की देखिए क्या है। अगली हेडिंग हम लोग में जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो अब हम लोग बातें करेंगे लार्ज स्टेंटाइन के बारे में। देखिए ये भी प्रश्न जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है, लार्ज स्टेंटाइन क्या होता है। तो लार्ज स्टेंटाइन के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर लेंथ के बारे में बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ द लार्ज स्टेंटाइन 1.5 मीटर्स, बट इट इज कॉल्ड लार्ज स्टेंटाइन। देखिए लार्ज स्टेंटाइन इसको कहने के पीछे वजह क्या है कि इसका थिकनेस जो होता है डिस्टेंस वो स्मॉल स्टेंटाइन से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको लार्ज स्टेंटाइन बोलते हैं। The total length of the large stentine is 1.5 meter, but it is called a large stentine because it is more in the thickness that the small stentine. Okay, इसीलिए इसको कहा जा रहा है। Its main function is to absorb water and some salt. देखिए मुख्य रूप से क्या करने का काम करते हैं, ये जो लार्ज स्टेंटाइन होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और जो भी सॉल्ट होते हैं यानी जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल जो सॉल्ट होते हैं उन्हें ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन? जो बॉडी के अंदर लार्ज स्टेंटाइन होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा पॉइंट यहाँ पर आप लोग। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज स्टेंटाइन इज कॉल्ड द रेक्टम, वेयर द अनडाइजेस्टेड मटेरियल कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ द फीसेस एंड द इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस। कहने का मतलब क्या ऑडियंस, देखिए जब यहाँ पर लास्ट पार्ट होता है जो लार्ज स्टेंटाइन का, वो रेक्टम होता है, और वहीं से जो अनडाइजेस्टेड भोजन होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, या एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग वेस्ट मटेरियल, जैसे भोजन हम लोग ग्रहण किए तो उसमें से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो डाइजेस्ट हो सकती थी तो वो तो यूज़ हो गई, लेकिन उनके अलावा अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होते हैं जो कि अनयूजेबल होते हैं तो अब वो बेकार हो गए, तो कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द फीसेस एंड एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, यानी एनस के रास्ते क्या होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो लार्ज स्टेंटाइन था ड्यूरेशन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, और स्मॉल स्टेंटाइन जो चला, और डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके अंदर जो छोटे छोटे ये पार्ट्स हैं मैं उन पर आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की, और आप लोगों के साथ तो व्हाट इज शाइनिंग। देखिए डिस्टेंस उच्छ्वास की, इसको हम लोग हिंदी में उच्छ्वास बोलते हैं, और ये शाइनिंग इसको हम लोग कहा जाए एक तरीके से तो इंग्लिश में, तो व्हाट इज शाइनिंग। डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया, हम लोग केवल अपने काम चलाने भर ही सांस लेते हैं, लेकिन डीप ब्रीदिंग का मतलब है कि लॉन्ग ब्रीथ टेक ड्यू टू एनी पेन और पेन इन द माइंड। ठीक है, लॉन्ग ब्रीथ जब हम लोग लेते हैं किसी भी पेन, या तो जब भी कोई पेन होता है या तो हमारे माइंड में कोई पेन होता है, तो उसके थ्रू जो हम लोग लंबी सांस लेते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं लोग कि रे दिक्कत में है, दुख में है आप लोग, तो एक थोड़ा लंबी सांस लीजिए, उसी का कहने का मतलब है कि डीप ब्रीथ का मतलब क्या होता है, लॉन्ग ब्रीथ टेक ड्यू टू एनी पेन और पेन इन द माइंड, तब उसे ही हम लोग बोलते हैं शाइनिंग। ठीक है, और वैसे अगर पार्टिकुलरली अगर देखा जाए ड्यूरेशन, तो शाइनिंग के बारे में अगर आप लोग को लिखना रहे तो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो शाइनिंग क्या होता है, एक्सेलेशन, एक्सहेलेशन इज आल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है ना, एक तरीके से श्वास को लेना ही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। अंडर दिस एक्शन प्योर एयर इज टेकन थ्रू द नोज विच हेल्प्स इन द जनरेटिंग हीट एंड एनर्जी इन द बॉडी बाय बर्निंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। देखिए डिस्टेंस क्या करने का मतलब है कि डीप ब्रीदिंग, इसीलिए देखिए जब अनुलोम विलोम आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें इस बात को कहा जाता है, गहरी सांस लीजिए, या तो सांस एक नाक से लीजिए छोड़िए, तो ये लेना और गहरी पूरे लंग्स में भरना, और फिर उसे इनहेल करना, एक्सेल और इनहेल करना। तो इनहेल और एक्सेल का मतलब क्या है, एक्सेल और इनहेल का मतलब क्या है डिस्टेंस, तो एक्सेलिंग क्या होता है, वो एक्सेल और इनहेलिंग का मतलब वो ब्रीदिंग का ही एक प्रोसेस है। ठीक है, और अंडर दिस सेक्शन में अगर देखा जाए तो प्योर एयर इज टेकन थ्रू द नोज विच हेल्प्स इन जनरेटिंग हीट एंड एनर्जी। देखिए हीट एनर्जी क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, देखिए कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग ले रहे हैं भाई, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी वगैरह, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चावल और रोटी, तो इससे तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मिलता है हम लोग को, आलू खा रहे हैं सब्जी वगैरह में, तो अभी हमको कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट के सही से अगर हम लोग वर्क नहीं करेंगे तो फैट्स के रूप में हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के जो फैट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको जो बर्निंग करने का काम होता है, वो हीट और एनर्जी में इसको कन्वर्ट करने का जो काम होता है वही होता है ड्यूरेशंस। यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं हम लोग ब्रीदिंग या एक्सहेल के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सांस लेने वगैरह में देखिए बात आती है यहाँ पर कि सांस लेना मतलब छोड़ना भी, इसलिए
हम लोग तो ये लगता है कि नहीं हम लोग हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है हम लोग को, ये वो ऐसा कुछ वो तो होता ही है। लेकिन शाइनिंग एक प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर अंतर्गत क्या हो रहा है कि बॉडी ऑटोमेटिकली, तो बॉडी जो रेडिएशंस वो ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, हीट और एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और कार्बोहाइड्रेट और फैट भी धीरे से बर्न हो जाता है उसमें। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी के वर्क है, फंक्शन है ये सभी। और ये सभी फंक्शंस जो होता है बॉडी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। व्हाट इज ब्रीदिंग, देखिए ब्रीदिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेशन ऑफ ब्रीथ थ्रू द नोस्ट्रिल इज कॉल्ड एक्सेलेशन। देखिए एक्सेलेशन और इनहेल, मैंने पहले बताया कि इनहेल और एक्सेल दोनों ही प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है नोस्ट्रिल्स के थ्रू। जब वो ये बातें होती है, थ्रू दिस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी। तो डिस्कस देखिए यहाँ पर जब भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है अगर कोई भी वेस्ट में सब्सटेंस को, तो उसी के जलाने का काम जो होता है डिस्कस वो ब्रीदिंग करता है, ठीक है ना। उसे भी समाप्त करने का या तो वेस्ट सब्सटेंस को दूर करने का जो काम होता है वो ब्रीदिंग का होता है। और ये टेकन आउट ऑफ द बॉडी, यानी उन चीज़ों को क्या करता है, ये बॉडी के अंदर से बाहर कर देता है, ठीक है। ये एक पॉइंट जो है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट नंबर 7 है ये। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब पॉइंट नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है आप लोगों का, बहुत ही ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया वेरिएशंस देखिए बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, भाग है। इन ह्यूमन एनिमल्स एंड बर्ड्स, चाहे किसी में देखा जाए तो ट्रैकिया और विंड पाइप, देखिए इन्हें दो बातों के रूप में मुझे जानते हैं, ट्रैकिया विंड पाइप भी जानते हैं। इज द ट्यूब दैट द कनेक्ट्स द larynx located in the throat to the lungs and is an important part of the way of conveying air from the mouth to the lungs। ट्रेकिया का मुख्य रूप से अगर काम देखा जाए तो कन्वेइंग एयर करने का काम इनका मुख्य रूप से होता है वे ऑफ माउथ टू लंग्स की तरह, ठीक है ना। जैसे हम लोग नशिका या ग्रास नलिका एक होती है जो कि क्या होती है, माउथ से लंग्स की ओर जो जाती है, और ये एयर को क्या करता है, कन्वेनिंग एक मतलब वे प्रदान करने का जो काम होता है वो ट्रेकिया का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और मैंने थोड़ा सा इसमें क्या है कि जो जब भी इसमें रहता है आप लोगों का यदि फिगर के थ्रू देखा जाए तो ये और भी अच्छे से डायग्राम क्लियर हो, जब डायग्राम के साथ जब चलता है तो। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कैपिटेट वगैरह का समस्या रहता है, इसलिए सभी का उतना यूज नहीं हो रहा है। लेकिन खैर इस तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कशन हो रहा है, डिस्कस क्या आप अगर फिगर को देखेंगे तो वहाँ से आप लोग को बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर टिप्पणी के रूप में हो रहा है, और यहाँ पर मिशन देखिए 2 से 1-2 महीने आप लोग अब नंबर बेस्ड पर भी अपना काम ज़रूर कीजिए कि यहाँ कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। वाट आर लंग्स, लंग्स के बारे में हम लोग चल रहे हैं लंग्स के बारे में। और देखिए लंग्स के रिलेटेड तो आप लोग खुद भी लिख लेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी लंग्स का इतना ज़्यादा मैंने यूज़ भी कर लिया पीछे अभी, जब मैंने जो भी आप लोग को क्लासेस मिले हैं लेक्चर में, जो भी अभी पार्टिकुलरली जो अदर क्वेश्चन थे। देखिए तो लंग्स का क्या होता है, द मेन ब्रीदिंग ऑर्गन। देखिए मेन ब्रीदिंग ऑर्गन के रूप में अगर देखा जाए तो लंग्स की ही बात होती है। द मेन ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ द एयर ब्रीदिंग क्रिएचर्स इन द लंग्स। देखिए कम लंग्स होता है और उससे ही हम लोग डिस्टेंस प्लूरोसिस तो फुफ्फुस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इज इट इज कॉल्ड इन साइंटिफिक और मेडिकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो प्लूरा भी से हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लंग्स को। It is present in the form of pair in animals. The wall of the lungs is spongy due to the presence of numerous cavities. तो मुख्य रूप से जो काम होता है डिस्टेंस यहाँ पर लंग्स का जो होता है ब्रीदिंग ऑर्गन्स के रूप में जो होता है डिस्टेंस, वो लंग्स अपना महत्वपूर्ण रूप से वर्क करता है। और देखिए यहाँ पर इसी के थ्रू जो ब्लड को भी वहाँ पर था, वहाँ पर कि ब्लीडिंग के रूप में। देखिए यहाँ पर बात ये आर्टरी और विंस। व्हाट इज एन आर्टरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस क्लास 10th का ये अगर देखा जाए तो गृह विज्ञान के जो बच्चे होम साइंस के बच्चे हैं तो क्लास 10th और 12th वाला बहुत बार पूछा गया प्रश्न है आर्टरी और विंस दोनों ही। और क्लास 10th के साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टरी और विंस क्या होता है। देखिए आर्टरी के बारे में हम लोग बात करें तो ब्लड वेसल होता है, ब्लड को ले जाने ले आने के काम के रूप में देखा जाए तो
दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को क्या करने का काम, फ्रॉम द हार्ट यानी हार्ट से ले जाने का काम करता है। इसका मतलब कि जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, देखिए पहले तो आरबीसी जा रहा है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या जा रहा है आप लोगों का हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि जो ब्लड, तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, यानी हार्ट, फ्रॉम द हार्ट, तो ब्लड जब भी हार्ट से जाता है तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हार्ट के पास रिटर्न वापस आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये दोनों बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यदि आर्टरी और वेन्स में एक सबसे बड़ा डिफरेंस भी है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड की बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन रिच ब्लड, एक्सेप्ट द पल्मोनरी एंड एल्वेरन आर्टरीज। कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है डिस्टेंस, उसका काम नहीं होता है ये, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को नहीं ले जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाने का काम उसका नहीं है। लेकिन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में भी कभी कभी दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ देता है। धमनी जिसे हम लोग बोलते हैं, धमनी के रूप में इसे हिंदी में लोग जानते हैं, तो महाधमनी और जैसे सिरा हो गया तो महासिरा हो गया। तो कभी कभी उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ देता है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए जब इलेवंथ में हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोनों के बीच में डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। आर्टरी और वेन्स एक ऐसा चैप्टर है कि आर्टरी और वेन्स से हमेशा डिफरेंस पूछा गया, हर अल्टरनेट पर या हर साल के किसी न किसी सेट में आप लोग को आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा। तो वेन्स के बारे में हम लोग बात करें, इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए बात हो रही है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर देखा जाए तो वेन्स आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, देखिए टुवर्ड्स द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट और टुवर्ड्स द हार्ट, with the exception of the pulmonary and umbilical veins which carry oxygenated blood. Most veins carry deoxygenated। देखिए यहाँ मैंने पहले अभी अभी मैंने इसको जस्ट ऊपर आपको क्लियरफाई भी कर दिया था कि उसे हम लोग डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, डिप्लेटेड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स। तो मतलब क्या होता है, डिस्टेंस टिश्यूज बैक फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स की ओर ये रिटर्न होता है, वापसी होता है इसमें। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये लंग्स और जो आर्टरी है दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। और आज का महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्टेंस मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि 2022-23, तो 22 तो गया ही, वैसे ही 23 बचा है। 23 का मतलब भी 2 से 3 महीने बचा है आप लोगों के पास। समय बिल्कुल भी नहीं है, लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए, रेगुलरली क्लासेज लीजिए, क्लासेस लीजिए चाहे जहाँ पर मिल रहे हैं आप लोग को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं आप लोग के, क्लासेस स्कूल वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन दिसंबर के बाद सेलिब्रेशन, न्यू ईयर के बाद आप लोग सेलिब्रेट करने के बाद तो कम से कम विद्यालय जाएं और घर पर स्टडी ज़्यादा करें, और ज़्यादातर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और उसमें भी डीजी सर चैनल का सहयोग ज़्यादा ज़्यादा लें। और रात्रि में भी कम से कम 2 घंटे का समय जो है वो अपना एक फिक्स टाइमिंग बना लीजिए और डीजे सर चैनल पर जरूर दीजिए। ये 2-2 घंटे का समय डिस्टेंस आप लोग को कितनी ऊंचाई पर ले जाएगा इसका अंदाजा भी अभी आप लोगों को नहीं है। और जाकर आप प्लेलिस्ट वाइज भी देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट वाइज सजा के पूरे लेक्चर को रखा है एडिशंस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक नंबर दे रखा है, उस नंबर का भी लाभ उठाइए। कुछ भी नहीं करना आप लोग को, बस जाकर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है आप लोगों को, 950 690 285 नाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, तो उस नंबर को लीजिए और भरपूर लाभ उठाइए। और इस चैनल का डिस्टेंस लिंक भी जो है अपने क्लासमेट पर पूरा शेयर कर दीजिए, दूर तक फैला दीजिए। इसका नाम है डीजे सर। तो डिस्टेंस नाम के साथ ही साथ डीजे सर चैनल के लेक्चर में भी दम रहता है, तो ये पहचान बताइए। और ये केवल आप ही लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाएगा डिस्टेंस, जब तक आप लोग अपना सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये डिस्टेंस जो सही पहचान है डीजे सर चैनल की वो नहीं हो पाएगी। उसके सही पहचान के लिए आप लोग अपना भरपूर योगदान जरूर करें। भरपूर योगदान का मतलब किसी दूर तक फैलाना है। ऑडिशंस ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो चैनल है, लेकिन मुख्य रूप से जो इस पर लेक्चर होते हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बिहार बोर्ड की बात होगी। बिहार बोर्ड का तो टाइम टेबल भी आ गया है। और उसके साथ ही साथ जो आप लोगों का इधर झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, तो डिस्टेंस ये सभी राज्यों, सभी जो भी स्टेट हैं इन सभी को कवर करने वाला है। तो डिस्टेंस यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे दूर तक फैलाइए, क्योंकि याद रखिएगा ऑनलाइन
के रूप में स्टडी करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है शेयरिंग। शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो डिस्टेंस इतना काम ज़रूर कीजिए, इसे दूर तक फैलाइए। तो जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे शेयर